हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरआरबी जेई। टॉपिक था हमारा क्या, जनरल साइंस, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्या फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले घर्षण के बारे में। तो घर्षण में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे घर्षण की डेफिनेशन के बारे में, घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है एंड घर्षण का यूज क्या होता है। तो घर्षण, कार्य, शक्ति आज के टॉपिक्स हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे पढ़ लिया, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक था हमारा क्या यहाँ पे, फिजिक्स। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ यूनिट्स के बारे में डिस्कस किए थे कि क्या क्या हमें पढ़ना। तो हमने भौतिक राशियां भी पढ़ ली, न्यूटन के गति विषयक नियम भी हो गया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्या, घर्षण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिए। तो जैसे कि भौतिक राशि हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे एंड कितने प्रकार की होती है, जिसमें कि अदिश राशि के बारे में डिस्कस किया था जिसमें केवल परिमाण होता है एंड इसके एग्जांपल्स देखे थे। फिर सदिश राशि के बारे में डिस्कस किया कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है एंड इसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया था कि विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, बलागुण। फिर हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किए थे कि विस्थापन की डेफिनेशन क्या होती है एंड वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, संवेग क्या होता है। फिर हमने कुछ यहाँ पे यूनिट्स के बारे में डिस्कस किए थे कि जैसे कि द्रव्यमान हो गया, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, की यूनिट्स क्या होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्या, वृत्तीय गति। तो वृत्तीय गति में हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखा कि किसी वस्तु वृत्ताकार पाथ पर इस प्रकार गतिमान हो कि बिंदु पर स्पर्श रेखा डालकर उसकी गति को प्रदर्शित किया जा सके, जैसे कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। ओके, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे। सूर्य की चारों ग्रहों की गति तथा ग्रहों के चारों उपग्रह की गति के लिए गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोगों ने क्या, बल के बारे में डिस्कस किया था कि जैसे कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, सीजीएस मात्रक होता है डाइन। ये सदिश राशि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। न्यूटन के नियम देखे थे हमने, प्रथम नियम एंड द्वितीय नियम। तो प्रथम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, द्वितीय नियम तृतीय नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ इसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किए थे कि प्रथम नियम के एग्जांपल्स क्या है, द्वितीय नियम के एग्जांपल्स क्या एंड तृतीय नियम के एग्जांपल क्या है। तो आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, घर्षण के बारे में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे घर्षण का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि घर्षण क्या होता है। घर्षण का मुख्य कारण वस्तु की सतह का खुरदुरा होना होता है। घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। ओके, घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं और गाड़ियों के ब्रेक घर्षण बल के कारण ही कार्य करती है। इसकी गति सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है, स्नेहक का प्रयोग करके, उदाहरण के लिए तेल अथवा ग्रीस, बॉल बियरिंग का प्रयोग करके, साबुन के घोल का प्रयोग करके और पाउडर का प्रयोग करके हम क्या, जो फ्रिक्शन होता है उसको हम यहाँ पे कम कर सकते हैं। अब इसके यूज के बारे में डिस्कस करें, जैसे कि मनुष्य का सीधा खड़ा होना, सड़क पर पहियों का ना फिसलना, ये सब किसके यूज हो गए, यहाँ पे घर्षण के यूज हो गए। एक बार और हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि मुख्य कारण वस्तु की सतह का खुरदुरा होना होता है। ठीक है, अगर हम लोग कार्य के बारे में बात करें कि कार्य एक्चुअल में है क्या। ठीक है, कार्य का एक अदिश राशि है, इसका मात्रक होता है क्या, न्यूटन मीटर एंड जिसे जूल भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा कि कार्य सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अब हम लोग डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि कार्य क्या होता है। तो कार्य इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन क्या होता है, कार्य। कार्य क्या होता है, बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक जूल है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। धनात्मक कार्य, यदि बल विस्थापन के समांतर हो तो कार्य धनात्मक होता है। जब घोड़ा समतल सड़क पर गाड़ी को खींचता है तथा जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गुरुत्व के अधीन गिरती है। ऋणात्मक कार्य में यदि बल विस्थापन के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। जब कोई वस्तु एक खुरदुरी सतह पर फिसलती है, ऋणात्मक कार्य। शून्य कार्य क्या होगा, यदि बल व विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है तथा बल या विस्थापन किसी एक शून्य के होने पर भी कार्य शून्य होता है। ओके, तो ये था क्या हमारा कार्य। कार्य की डेफिनेशन, कार्य अदिश राशि, हमने इसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस किए। ठीक, अब हम लोग कुछ यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब कोई वस्तु
व्रत का एक पूरा चक्कर लगाती है। जब कूली सिर पर बोझ के लिए समतल प्लेटफॉर्म पर चलता है, जब व्यक्ति अधिक बोझ लिए हुए अपने स्थान से विस्थापित नहीं होता है। ये सब क्या हो गया, यहाँ पे कार्य के एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे हम लोग सरल मशीन के बारे में बात करें तो सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। घिरनीति अनंत तथा ओके, हम लोग शक्ति के बारे में देखते हैं कि शक्ति की डेफिनेशन क्या है। तो शक्ति क्या होता है, कार्य अपॉन समय। क्या कार्य अपॉन समय को क्या बोला जाता है, शक्ति। 1 वाट/सेकंड इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल। 1 वाट/घंटा इक्वल टू कितना होता है, 3600 जूल। 1 किलोवाट/घंटा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एक अश्व शक्ति इक्वल टू कितना होता है, 746 वाट। 1 वाट/सेकंड 1 जूल, 1 वाट/घंटा 3600 जूल, 1 किलोवाट/घंटा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। एक अश्व शक्ति इक्वल टू 746 वाट। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये अदिश राशि, इसका मात्रक वाट है। शक्ति का मात्रक क्या, वाट, और शक्ति क्या है, अदिश राशि है। और कार्य करने की दर को क्या, शक्ति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऊर्जा क्या होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट कि ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे गुरुत्वाकर्षण। तो नेक्स्ट सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, घर्षण, कार्य एंड शक्ति के बारे में। ठीक है। इसके अदरवाइज आप लोगों को कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।